कुद्दूस साहब कब्रिस्तान में कब्र खोदने वालों का स्ट्राइक चल रहा था सुबह में, अभी वो स्ट्राइक ख़त्म हो चुका है। इस सिलसिले में बात करने के लिए खुदाई करने वाला पूरा ग्रुप हमारे साथ है। साहब, आप कितने सालों से कुद्दूस साहब ईदगाह में आप कब्र की खुदाई करते हैं? हमारे बाप दादा के ज़माने से करते हैं, बाप दादा के ज़माने से कर रहे हैं, ख़ानदान से कर रहे हैं। आज तक वैसा नहीं हुआ जैसा आप कर रहे हैं। वो कितने लोग हैं आप? हमें पूरे लोग आका 25-30 आदमी, मतलब कोरोना के टाइम पर कौन भी लेबर नहीं आ रहा, 25-30 आदमी बना के हमें रखें कि कोरोना नहीं बोल के आदमी लोग को काम पे रख के ही सोता। आप कोरोना से पहले कितने लोग आप? 8 जने थे, 8 आदमी थे। आप पहले 8 लोग थे। कोरोना की वजह से जब मैयतें ज़्यादा आने लगी तो आप लोगों ने एक्स्ट्रा लेबर्स भी ले लिया है, तो स्ट्राइक क्यों किया था आप? हमारे को इधर कमेटी से क्या कहे, 2000 रुपया फिक्स करके 2000 रुपया इस लेना, अफसर खाती 2000 फिक्स करके 2000 रुपये इस लेना, एक्स्ट्रा नहीं लेना। एक्स्ट्रा नहीं लिया तो लेबर को क्या देना, पत्थर अंदर डालना, उसको क्या देना, कोई हिसाब नहीं जमा। इसके वास्ते हम स्टेक करे थे। उसके बाद में क्या हुआ फिर? अब स्ट्राइक खत्म हुआ आपका? हमारा स्टेक खत्म हो गया। उस्मान शरीफ साहब आए, हमारे को 500 रुपया बढ़ाए, हल कर सेक्रेटरी साहब आके 500 रुपया बढ़ा के हमारे मसले को हल करके इसके वास्ते हम स्टेक हटा के हमारा काम करते हैं। क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? जब कोरोना से पहले कितने मैयतें इस कब्रिस्तान में आया करते थी, अब कितने आ रही हैं? हम कोरोना से पहले 7 से 8 तक थे, अब रोजाना, अब 20 से 30 तक हो गए। 30 से 40 भी हुए, 30 50 भी हुए, 60 भी हुए, 60 तक, 30 से 60 तक गए हैं। 60 तक जाके हैं। इसीलिए हम इसके वास्ते लेबर्स को लेके आके काम करने के लगे, थोड़ा स्टेक किए थे, उतना ही, दूसरा क्या भी। क्योंकि हमारे सुनने वाले कोई फरियाद नहीं थे, कोई सुनने वाले हमारी फरियाद नहीं थे, सिवाय हमारे साहब के। कोई हमारे उस्मान शरीफ साहब के सिवा कोई सुने नहीं हमारी फरियाद। तो कोई हमारे भाई सुने बोले तो उनकी वजह से तो 500 बढ़ा के उन्होंने क्या बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से आदमी लोग आए, मकान की आप इज्जत बचा ले गुजारी। तो इस कोरोना के टाइम पर तुम्हें बहुत नेक काम कर रही, खिदमत कर रही, बल्कि हमारी बहुत ही। ऐसा कुछ कंप्लेंट है क्या कि लोगों से आप कुछ ज़्यादा पैसा मांगते हैं? ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं, ऐसा तो कंप्लेंट करके हैं गए, मतलब आदमी लोग के पास, पब्लिक के पास हमें ज़्यादा नहीं पूछे। जो इनके घर में मौत हो गई थी तो उन्होंने हमारे ऊपर प्रेजर करके कहा, बोले आप कितना पूछते हैं पैसा, आप पूछो, और हमारी खुशी से हमें लोग, हमें क्या बोलते थे, हमारी जितनी मेहनत है उतना ही दो। वो उनकी खुशी से देके जाके कंप्लेंट देते थे कि जैसा कि ये लोग क्यों करते थे वो? वैसा वो हमारे को मालूम नहीं साहब क्यों करते थे। वो आज तक कोई भी हमारे को नहीं दिया, खाली आके इधर उस्मान के जो बड़े जो अफसर खादरी हैं, इन्होंने आके प्रेजर कर रहे हैं साहब। ना पब्लिक से कोई भी प्रेजर नहीं किया, कोई भी कंप्लेंट दिया सो मालूम नहीं अभी तक। खाली वही आके एक ही आदमी बोलते हैं सो कि इन्होंने आके कंप्लेंट दे रहे हैं। सुबह ही बहुत आई थे, आज में उन्हें क्या बोल रहे हैं, हमारी खुशी से हमें दे रही हैं सो, हमें खुशी से दे रही, काम वाले मेहनत पड़ रही है उनको, हमें खुशी से दे रही सो। उन्हें कौन बोलने कर कंप्लेंट कर, उन्हें बोले सो आदमी बोझ बोला मौत रख ले, बैठ ले कहीं, अब उन्हें सका बंद कर लेना, कौन खोदने वाले से मौत तक दफना कौन है। और हमें आदमी को डालने में आदमी क्या बोले, हमें हमारी खुशी से दे रही है, कौन भी बाहर वाला दे रहा नहीं, हम ना हमारे जब क्या हमें दे रही कौन मुँह खोल को बोले जो मौता के आदमी आए, तब पूरे भैया बात करने में पूरे जाकर। ये बताइए कि जेसीबी से खबर खुदाई होती है तो आप लोगों का क्या काम होता है? उसमें हमारा काम नहीं है, हमारा नहीं रहता काम उसमें। तो कोविड के जो मैयतें आते हैं उसमें आपका कोई काम नहीं? कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता हमारा। नॉर्मल दफना रही सब खाली। नॉर्मल के लिए आपका डिमांड है? जी नॉर्मल की वजह से। क्यों बोले तो अंदर फतरे डालना पड़ता है, बाहर छकरे लोग को बुलाना पड़ता है, इस वजह से तो हमें के साथ कोविड भी मिला के लेके आए पब्लिक, पता नहीं हो रहा हमारे को पता नहीं हो रहा कोविड है क्या नॉर्मल है क्या, मतलब हमें ड्यूटी कर रहे हैं, हमें ड्यूटी करें। कोविड में तो जेसीबी से खुदाई होती है, उसके बाद में जो उसे फुलफिल करना होता है, मिट्टी डालना होता है, वो कौन करते हैं? वो अलग कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं। वो खाली मिट्टी के लिए दूसरे हैं, जो हमारे को जो नॉर्मल खोदना का लगे बोलते हैं, जो नॉर्मल के साथ कोविड मिल के आ रहा वो हमारे को पता नहीं हो रहा कि कोविड है क्या नॉर्मल। हमारे को पता कब मालूम हो रहा सको तो जब उनकी फैमिली का कोई भी नहीं उतर रहा कि खबर के अंदर मौता को उतारने के लिए, तब मालूम हो रहा कि कोविड का ये गलत। देखिए किस तरह से मामलात हैं कि जब इनको तब पता चल रहा है कि ये कोविड है या नहीं है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग बताते नहीं कि ये कोविड है, अगर उनके फैमिली से कोई खबर में नहीं उतर रहा है तदफीन करने के लिए तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोविड का ही मैयत है। इनके दो अलग मसाइल हैं। सबसे पहला इनका मसला ये है कि इनका जो डिमांड है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। इनका मुतालबा था कि इनकी जो खबर खुदाई की जो रकम है 2000 रुपये, उसे बढ़ाकर 3000 या 3500 किया जाना चाहिए। इस मुतालबे को लेकर उन्होंने एहतजाज किया। उसके बाद में जो कमेटी के एक मेंबर हैं उन्होंने इस पर एतराज़ करके उन्होंने बढ़ाने से मना कर दिया। उसके बाद आज सुबह में इन्होंने एहतजाज किया और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तहत ये चलता है कब्रिस्तान। इसके जो सेक्रेटरी हैं उस्मान शरीफ इसमें मुदाखलत किया और उन्होंने इस मसले को हल किया। उन्होंने 2500 रुपये
फ़ी खबर के लिए मुख्तस करके इस मामले को हल कर दिया है। फ़िलहाल ये मामला हल हो गया है, लेकिन इसमें एक और मसला ये भी है कि कुछ लोग सवाब की नीयत से भी इन लोगों को ज़्यादा पैसे देते हैं। मैयत के जो रिश्तेदार होते हैं वो लोग सवाब की नीयत से, जैसे इनको 2500 की फ़ीस है तो वो लोग 5000 दे देंगे या 10,000, वो उनका अपना मसला है, वो सवाब की नीयत से देते हैं। तो एक मेंबर का ये मुतालबा है कि अगर सवाब की नीयत से किसी को खैरात मिल रही है तो वो ना लिया जाए। इस पर इन लोगों का एतराज़ है। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई सवाब की नीयत से हमें हदिया देता है तो हम क्यों ना लें। इस मामले में जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उस्मान शरीफ ने मुदाखलत करके इन्हें सवाब की नीयत से खैरात लेने की इजाज़त दी है और उसके अलावा फ़ी खबर के लिए 2500 रुपये इन्होंने फ़िक्स किया है। फ़िलहाल ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो एहतजाज था, जो स्ट्राइक था, ये ख़त्म हो गया है। अब तदफीनी कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। ये आज मुझे कई सारे हमारे यहाँ पे मोहल्ले वालों से और जो भी यहाँ पे लोग आए थे उनके फैमिलीज़ को मदफून करने के लिए, उनकी तरफ से काफ़ी कॉल्स आए कि हमारे जो ग्रेव डिगर्स हैं, जो बरियल ग्राउंड में हमारे जो ग्रेव डिगर्स काम कर लेकर हैं, वो स्ट्राइक पर हैं बोल के। तो उनके लिए पहले भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत करके हैं। तो उनके काफ़ी सारे कंप्लेंट्स थे, तो कंप्लेंट्स को एड्रेस करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं आके हमारे दूसरे ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर इनका जो मसला है अल्हम्दुलिल्लाह हल करके हैं। अभी क्या मसला था और क्या हल किया? इनका पे रेस के लिए डिमांड कर रहे थे। पहले से जो हो रहा है कि 2000 रुपये जो चार्जेस हैं इनके डिगिंग चार्जेस, ये डायरेक्ट बोट कलेक्ट करके इनके हाथ में देता था। दिस इज़ नॉट अ रेवेन्यू टू द बोट। इसमें 1 रुपया भी बोट के लिए नहीं आता, कुछ भी। इसमें सिर्फ एक प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए 2000 रुपये इनसे कलेक्ट कर लेके दिया जा रहा था। तो इनके काफ़ी सारे कंप्लेंट्स थे कि हम लोग लाइफ रिस्क लेकर आके इतना यहाँ पे डिगिंग कर रहे हैं और इसके साथ लेबर भी कुछ नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो बाहर से इनका लेबर आ रहा था वो भी नहीं है। जो दूसरे लेबर को ये बाहर से ला के इधर काम करवा रहे हैं उनका भी एक्सपेंसेस ज़्यादा है बोल के एक कुछ अमाउंट डिमांड किए थे। तो साथ में बैठ के नेगोशिएट करके एक नॉमिनल रेस करके हैं हम लोग इसमें इस बार। कितना 2000 से 2500 करके हैं जी। ये तो अभी फ़िलहाल खुशी खुशी मानकर हैं और दूसरे भी इनके कुछ डिमांड्स हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा बोर्ड में डिसाइड करके इंशाल्लाह वो भी डिमांड्स इनके पूरी इंसानियत के तौर पर ये भी इनके डिमांड्स पूरे करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये दोनों वजह से हो रहा है। ये एक तो कोविड का भी है और कई बार क्या होता है इनका एकदम टोटल मैनुअल फिज़िकल वर्क है। एक 3-4 लोग मिलके ख़बर खोदते हैं और काफ़ी अगर जड़ें आ गई तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है इन लोगों को डिगिंग करने के लिए। और इनको जो महंगाई देखते हुए उसमें भी इनके फैमिलीज़ को जो पैसा भेजते हैं करते हैं, उससे भी इन्फ्लेशन का वगैरह से भी हम लोग मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन करके हैं कि इनको एक 2000 से 2500 अलाउ करेंगे ताकि ये कलेक्ट कर सकें। और अगर ये तो नॉट मोर देन 2500, अगर कोई इनकी मेहनत को देखकर, इनकी सर्विस को देखकर खुश होकर देना चाहता है, साहब हैसियत हैं, तो खुशी से दे सकते हैं, बट नॉट मोर देन 2500। ये हमारा बोर्ड का रेस्ट्रिक्शन है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।